हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक एंड ए प्लान आपको मैंने बता दिया और आज इसका एक टॉपिक रह रहा है। उस टॉपिक पे डिपेंडेड जो है कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे अपन। जैसे कि टू प्लेन है, टू प्लेन के इंटरसेक्शन करने से जो प्लेन आता है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। देखिए, इलेवन पॉइंट थ्री में कुछ डाउट है हमारी। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 का रहेगा एक। 11.3 था आपका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो अपन लिख देते हैं। गिवन दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन जेड ओ एक्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन जेड ओ एक्स। अब जेड ओ एक्स जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी हमारे पास में? 0 1 0। अगर मान लीजिए आपके पास एक्स ओ वाई जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 0 0 1। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास वाई जेड जो प्लेन होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या होंगे? 1 0 0। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना भाई। ये जेड ओ एक्स प्लेन है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मतलब इसमें जो एक्सिस जो डिलीट है उसका रेशियोज क्या होगा? हमेशा 1 होगा, अदर का क्या होगा? 0। ठीक है ना। तो जेड ओ एक्स आपके पास जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज डीआरएस क्या लिए हमने? 0 1 0। एंड वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पॉइंट जो है कौन से पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है इसे? ये पॉइंट 3 पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसके 2 पॉइंट होंगे आपके पास 0 3 0। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। अब इंटरसेप्ट जो पॉइंट है वो तो आपके पास यहां से क्या है? आपके पास में x1 y1 और z1। और डीआरएस क्या है यहां पर? कैपिटल A B और C। तो पुट कीजिए यहां पर आप। तो 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 0 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट जो आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारे पास y माइनस 3 रहेगा और ये 0 इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना उसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 3। ठीक है।
तो ये है आपका कंसेप्ट। इसमें आपको DRS ऑफ प्लेन जेड एक्स हमने इसमें शो कर दिया एंड पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस हमने शो कर दिया। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां से देखिए आपने ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया। ए बी सी क्या है, यहाँ पर DRS है, डायरेक्शन रेशियोज है। x1 y1 और z1 क्या है, वाई एक्सिस के पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ एक्स एक्सिस होता तो क्या पॉइंट होता अपने पास में, भाई एक्स एक्सिस को पॉइंट 3 पर इंटरसेप्ट करता है, तो हमारे पास इसके पॉइंट क्या होते, 3 0 0। जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट करता तो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, 0 0 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ दी जो हमें प्लेन फाइंड करना था वो आ गया। नोट कीजिए, हम फाइंड करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 9। हमें गिवन है, जो गिवन है उसे आप एज इट नोट कीजिए। गिवन दैट प्लेन फर्स्ट P1 इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 2z, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड प्लेन सेकंड आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट भी गिवन आपके पास। इन पॉइंट से, इस पॉइंट से जो नया प्लेन होगा वो पासिंग हो रहा है और वो पॉइंट गिवन है आपके पास में 2 2 1, ये आपके पास में, ये हमें गिवन था, हमने इसको नोट कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through plane first and which intersection, इसमें आप, क्योंकि हमें थ्रू द इंटरसेक्शन, which intersection through plane first and second। तो हमारे पास जो न्यू प्लेन का इक्वेशन होगा वो होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, आप नोट्सों में भी यूज कर लेना कि जो टू प्लेन के इंटरसेक्शन से जो थ्रो होता है प्लेन, उसका इक्वेशन होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 और P2 का मतलब प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकंड है। तो पुट कीजिए आप 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देना। ये जो न्यू प्लेन हो गया जो टू प्लेन के इंटरसेक्शन से थ्रो हो रहा है। अब ये जो प्लेन थर्ड है, ये पॉइंट 2 2 1 से पासिंग हो रहा है, बट प्लेन थर्ड passing through the point 2 2 1
देन अब यहां 2 to 1 जो एक्स वाई और जेड के प्लेस पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे इसे 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस के 6 और 2 8 माइनस 6 प्लस लैम्डा 5 माइनस 2 3 इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 6 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2/3। ये लैम्डा का वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू है ये हम जो है पुट कर देंगे किसमें, जो इक्वेशन नंबर 3 था आपके पास में उसमें पुट करेंगे हम। ये जो लैम्डा का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दोगे। हमने क्या किया, जो 2 प्लेन थे उनके इंटरसेक्शन से थ्रू होने वाले प्लेन का न्यू इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 यहाँ लेट कर लिया। और इसमें फिर आपने क्या किया, प्लेन 3 जो है ये पासिंग हो रहा है पॉइंट 2 to 1 से पासिंग हो रहा है, तो हमने क्या किया एक्स वाई और जेड के प्लेस पे 2 to 1 हमने यहां पर पुट कर दिया। 2 to 1 आपने यहां पर पुट किया तो ये आ गया हमारे पास में, और इसका सॉल्यूशन हमने किया तो 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, 6 और 2 8 हो गया, 8 माइनस 6 हो गया। इसके आफ्टर में प्लस 2 to 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, और यहां से 8 माइनस 6 होगा तो हमारे पास 2 रहेगा। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -2/3 आ गया। अब ये लेमडा का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। नाउ पुट लेमडा इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास में, इक्वेशन 3 आपके पास में गिवन था 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर प्लस लेमडा का वैल्यू क्या है हमारे पास -2/3, फिर था हमारे पास x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या किया, लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो इसको तो इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम टेक करके, तो आप एलसीएम टेक करोगे यहां से कितना आएगा एलसीएम 3 3 3 जा 9x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 3 2 जा 6z माइनस 4 3 जा 12 माइनस 2x प्लस माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए ऊपर वाले पोर्शन में 9x माइनस 2x कितना होगा 7x, और माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y प्लस के 6z माइनस के 2z प्लस के 4z माइनस 12 प्लस 8 माइनस 8/3 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये जो प्लेन है ये क्या होगा, जो 2 प्लेन थे उनके इंटरसेक्शन से थ्रो होने वाला प्लेन का इक्वेशन होगा। तो ये आपको इस टाइप से फाइंड करना होगा। अब इसी टॉपिक पे डिपेंडेड आपका 10 का और 11 का क्वेश्चन है, 10 का और 11 का क्वेश्चन है। तो मैं 10 वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ 10 वाले में, यहां आपको ये जो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन था वहां आपको दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो वेक्टर फॉर्म को आप कन्वर्ट कर लेना किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में कर लेना। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में सेम यही पैटर्न है, न्यू गिवन है हमें डियर स्टूडेंट प्लेन का इक्वेशन,
सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन दैट प्लेन फर्स्ट आपके पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड P2 प्लेन सेकंड आपके पास गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन सेकंड का इक्वेशन है। और प्लेन जो थर्ड है आपके पास में वो है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन है। तो देखिए प्लेन फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से जाने वाला जो प्लेन है वो क्या होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन which intersection through plane now equation of the plane which intersection through plane first and second। अब फर्स्ट और सेकंड प्लेन जो उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या लेते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप पुट कीजिए यहां पर P1 और P2, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये कंसेप्ट है। अब दोनों को अपन प्लेन को ऐड करके लिखें इसमें, तो आप क्या लिखोगे यहां से 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, फिर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड, फिर माइनस प्लेन थर्ड परपेंडिकुलर, प्लेन थर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन 4। प्लेन जो थर्ड होगा वो परपेंडिकुलर है प्लेन 4 के, ये गिवन है। सो हमारे पास क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। अब A1 B1 C1 तो क्या है, जो प्लेन आपके पास थर्ड है, प्लेन जो थर्ड है उसके DRS क्या है 1 माइनस 1 और 1, क्योंकि एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 और 1। और जो P2 जो आपके पास जो फोर्थ जो प्लेन है, मतलब जो इंटरसेक्शन से जो थ्रो प्लेन हो रहा है उसके जो आपके पास DRS है वो क्या दिए हुए हैं 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 4 लेमडा। तो आप यहां पर शो कर दीजिए 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, फिर यहां से माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा, फिर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। भाई हमने क्या किया, जो प्लेन थर्ड और प्लेन फोर्थ था इनके जो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर होने का प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो आप सोल्व कीजिए इसे। अब 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 लेमडा
प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। -1 2 प्लस 1 कैंसिल, 4 लेमडा और प्लस 2 लेमडा 6 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 3 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो लेमडा इक्वल टू -1/3। अब ये जो लेमडा का वैल्यू ये कहां पुट करोगे आप? इक्वेशन नंबर जो 4 थी उसमें पुट कर देना। देन पुट लेमडा इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या गिवन था? देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये था, यहां से सोल्व कर लें। 1 - 2 इंटू 1/3 x प्लस 1 - 3 इंटू 1/3 y, फिर प्लस 1 - 4 इंटू 1/3 z, -1 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। ये हमने लेमडा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। अब 4 में पुट कर दिया तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, उसे कैंसिल कर दें। 3 2 3 कैंसिल हो गया। यहां से 1 - 2/3x प्लस ये क्या हो गया भाई हमारे पास में 0। 1 - 1 इंटू वाई प्लस 1 - 4/3 इंटू जेड -1 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 0। यहां से आप इसे सोल्व करें तो एलसीएम टेक करोगे 3 - 2 इंटू एक्स प्लस 0, फिर प्लस यहां से इस वाले जेड वाले टर्म में एलसीएम टेक करोगे 3 - 4 जेड माइनस, और यहां से भी आप एलसीएम टेक कर लो भाई 3 - 3 प्लस 5, ये हो जाएगा भाई। इन दोनों का हमने एलसीएम, इन दोनों से आप माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए, इन दोनों से माइनस बाहर आप टेक आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3 - 2 1/3x, फिर प्लस ये माइनस हो जाएगा, y वाला टर्म तो 0 हो गया, z वाला टर्म आपके पास होगा -1/3 z माइनस प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। 2/3 इक्वल्स टू 0। अब ऑल में एलसीएम टेक आउट कर लो आप 3, सो x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा हमारे पास में, x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो प्लेन था उसका इक्वेशन आ गया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे स्टूडेंट, जब आपको टू प्लेन से इंटरसेक्ट होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो P1 प्लस लेमडा P2 वाले कंसेप्ट से करोगे। बट जो प्लेन इंटरसेक्ट होने वाला जो प्लेन है, न्यू प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आपके पास जो गिवन प्लेन है उसके लिए आपको परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज करना है, और फिर वहां से आपको क्या करना है, लेमडा का वैल्यू फाइंड करना, और लेमडा का वैल्यू इक्वेशन नंबर जो आपके पास 4 था उसमें पुट कर देना। पुट करते ही आपके पास न्यू प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे पहले। देखिए फ्रेंड, इसमें गिवन है शो दैट द जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 is perpendicular to the line determined by the point 3 5 -1 4 3 -1। so first of all आपको जो गिवन है
गिवन है पॉइंट लिख दीजिए। एक तो ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ आपको, ओरिजिन पॉइंट O00, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है आप उसे ए से डिनोट कर दीजिए 2 1 1। देखो इन 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन है उसका आपको यहां क्या क्या कह रहा है, सो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब आपको 4 पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट ओ ए, मतलब ओ और ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, ओ ए। ओ ए के डीआरएस निकालो यहां से आप, देन डीआरएस ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। डीआरएस और डीसीएस को अपन इस वाले ब्रैकेट में शो करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो आपके पास ध्यान दीजिए x2 क्या है, x2 आपके पास है 2 माइनस 0 1 माइनस 0, फिर z2 माइनस z1 1 माइनस 0। सो डीआरएस क्या है इसके, डियर स्टूडेंट 2 1 1। क्लियर। इसके आफ्टर में अब ये जो डीआरएस है इसको आप मान लीजिए A1 B1 एंड C1। क्लियर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 वो लिखिए, एंड पॉइंट B, पॉइंट B आपके पास गिवन है 3 5 माइनस 1। पॉइंट C आपके पास गिवन है 4 3 माइनस 1, 4 3 माइनस 1। तो यहां से देखिए डियर स्टूडेंट, सो डीआरएस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बीसी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बीसी क्या होगा हमारे पास में, वही x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। क्लियर। अब यहां से आप पुट कीजिए, इनको आप शो कर दीजिए। सेकंड जो लाइन थी बीसी उसके डीआरएस A2 B2 एंड C2 से डिनोट करें। सो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 हो गई। तो ये हमारे पास क्या आया, A2 B2 एंड C2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 और 0। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, यह है। अब जो लाइन है बट लाइन ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन बीसी, ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन बीसी, यह आपके पास गिवन है। अब ओ ए जो लाइन है वो लाइन बीसी के परपेंडिकुलर होगी, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें आपको सो दैट करना था, सो दैट करना है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट से इज परपेंडिकुलर, ये तो हमें सो दैट करना है। तो यहां पे ये मत लिखना, ये आपको सो करना है, मींस प्रूव करना है। अब देखिए यहां से आप जो है पुट कीजिए, A1 A2 कितना है, ये रहा हमारे पास में। A1 आपके पास गिवन है स्टूडेंट 2 इंटू A2 आपके पास गिवन है 1, ये है आपके पास 1, ये -2 और ये है 1,
और ये गिवन है 0, ये क्या है 0। तो हमारे पास देखिए यहां क्या होगा, 2 माइनस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या है 0। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सो लिख देना, हैंस लाइन OA परपेंडिकुलर टू लाइन BC। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, 4 पॉइंट दिए हुए थे, 4 पॉइंट में से आपको 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन थी उसकी DRS निकाल लिए और DRS का मल्टीप्लाई करके सम किया, तो उनका जो है मल्टीप्लाई करके सम करने पर क्या आ रहा है 0। तो 0 आएगा तो लाइन जो OA है वो जो है क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी लाइन BC के। ऊपर लिख लेना आप, सो दैट जो है ऊपर जो है सो दैट जो है वो लिख लेना आप, देर सिंह नोट कर ले, दिखाओ। तो फॉर आपके पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिए हुए हैं, यहां गिवन प्लेन्स प्लेन फर्स्ट आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। सो आप यहां से डिनोट कर सकते हो भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 से आप डिनोट कर देना। ठीक है, इसके आफ्टर जो सेकंड दिया हुआ है, प्लेन सेकंड क्या गिवन आपके पास में 4x प्लस 6y प्लस 8z, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12। अब इस वाले प्लेन से आप जो है कॉमन लीजिए, क्या 3 कॉमन लीजिए, कितना कॉमन रहेगा यहां से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे यहां से, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। इससे कैंसिल कर दो, 2 6 12, तो आपके पास P2 क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया प्लेन सेकंड का। अब ध्यान दो, दोनों प्लेन दिखने में जो है ये क्या है, दोनों प्लेन जो पैरेलल है। दो प्लेन जो पैरेलल कब होते हैं, जब इसमें D1 और D2 डिफरेंट होता है, और प्लेन का जो AX प्लस BY प्लस CZ ये इक्वल होते हैं दोनों में। ठीक है, मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है दोनों प्लेन के क्या होंगे, वो सेम होंगे। देखो यहां पर फर्स्ट वाले प्लेन में कितना है 2 3 4 है, और इसमें सेकंड वाले में कितना है 2 3 और 4 है। तो ये दोनों प्लेन क्या होंगे, अपने आप में पैरेलल होंगे। अब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए। अब आप फॉर्मूलों में भी लिख लेना, इफ 2 प्लेन पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन देम D1 माइनस D2 माइनस D1, D2 माइनस D1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल का फिर मैग्नीट्यूड या मोड। तो आप लिखोगे प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल। पैरेलल, अब पैरेलल के लिए क्या कंसेप्ट था भाई, देखो पैरेलल के लिए मैं आपको बताया भी था। तो 2 प्लेन पैरेलल होते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं तो क्या बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो भाई यही तो कंसेप्ट है वो। भाई देखो A1 बाई A2 करो, आप B1 बाई B2 करो, C1 बाई C2 करो, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 1 1 ही तो आ रहा है। तो ये प्लेन अपने आप में पैरेलल है कि नहीं है, समझ लो। या दूसरा पैरेलल प्लेन की पहचान मैंने आपको बता दी कि पैरेलल प्लेन कब होंगे, जब इनके DRS
जो है सेम होंगे, बट जो D1 और D2 जो वो डिफरेंट होंगे इसमें। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल, देन डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये आप डिस्टेंस को P से डिनोट कर सकते हो, D2 माइनस D1 अपॉन में रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आप D2 हमारे पास क्या गिवन है, 6 और D1 कितना है 4 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर 2 टू द स्क्वायर प्लस 3 टू द स्क्वायर प्लस 4 टू द स्क्वायर। सोल्व करें इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 6 माइनस 4 2, रूट में आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 2 बाई कितना आएगा 29 रूट 29। तो आपके पास जो डिस्टेंस हो क्या आएगी 2 अपॉन रूट 29। ये आ जाएगी। जब टू प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालते हैं, तो आप इस टाइप से निकालिए, ठीक है ना। इस टाइप से आप क्या करोगे, डिस्टेंस आप प्लेन के बिटवीन जो है डिस्टेंस आप ऐसे निकालोगे, जब दोनों प्लेन आपके गिवन प्लेन आपके पास क्या है, आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के केप इक्वल्स टू 2 आपको गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। अब इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा वो आपको लेट करना है। क्या करना है, इस प्लेन के पैरेलल। अब देखो प्लेन के पैरेलल जो प्लेन आप लेते हो उसमें क्या होता है, केवल डी चेंज होता है और एजिट आता है, बताया था ना। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट। अब प्लेन फर्स्ट के पैरेलल जो प्लेन होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के केप इक्वल्स टू लैम्डा ये है। बट इसने फिर ये कहा है, क्या कहा है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू। अब जो प्लेन टू है वो एबीसी पॉइंट से पासिंग होता है, किससे पासिंग हो रहा है भाई, ए बी और सी जो पॉइंट है उससे पासिंग हो रहा है। बट सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से इसको आप कौन सी फॉर्म में लिखोगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दीजिए। आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल्स टू लैम्डा। दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू आई केप डॉट आई केप वाई इंटू जे केप डॉट जे के प्लस जेड इंटू के केप डॉट के केप इक्वल्स टू लैम्डा। यह आएगा हमारे पास में। तो आई डॉट आई जे डॉट जे ये क्या होते हैं, इनका वैल्यू 1 होता है। तो हमारे पास प्लेन का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। बट प्लेन सेकंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पासिंग हो रहा है भैया, ए बी एंड सी से। तो ए बी सी क्या, एक्स वाई और जेड की वैल्यू है। तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 4 शो कर दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 4 से लेमडा का वैल्यू 2 में पुट कर दें आप,
या आप इसमें थर्ड में पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या आएगा भाई थर्ड एंड फोर्थ से आपके पास में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यह आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया जो पॉइंट एबीसी से पासिंग होता है और गिवन प्लेन के पैरेलल है। तो आप इस टाइप से इसको सोल्व करोगे। गिवन में आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए आप, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, गिवन प्लेन आपके पास है आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के केप इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप यहां पर, ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन है और प्लेन के इक्वेशन में आपको पता ही है डीआरएस कौन से होते हैं और डीसीएस कौन से होते हैं। प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसमें हमेशा डीआरएस गिवन होता है। क्या होता है, डीआरएस गिवन होता है। तो इस प्लेन वाली इक्वेशन को हम, प्लेन वाला जो इक्वेशन है, अच्छा मैंने दूसरा लिख दिया ना ये, क्योंकि 9 वाले क्वेश्चन का लिख दिया मैंने। हाँ, आर वेक्टर डॉट आपको 7 वाला क्वेश्चन करवाना था, आई के प्लस जे के 2 जे के आई के प्लस 2 जे के माइनस 5 के प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 गिवन आपके पास में। इक्वल टू 0 आपके पास में गिवन है। तो 0 आपके पास में गिवन है, तो देखिए आप, आपको जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट आई के प्लस 2 जे के माइनस 5 के इक्वल टू -9। दोनों का डॉट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटू आई के डॉट आई के प्लस वाई इंटू 2 इंटू जे केप डॉट जे केप प्लस जेड इंटू -5 इंटू के केप डॉट के केप इक्वल टू -9। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। ये वेक्टर फॉर्म था आपका, तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू -9। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी प्लेन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। सो डीआरएस ऑफ प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट के डीआरएस क्या होंगे हमारे पास, 1 2 -5। 1 2 -5 आपके पास क्या आ गए, यहां डीआरएस आ गए प्लेन फर्स्ट के। अब आपको यहां से लिखना है, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन,
परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट। अब देखो आपको मैंने बताया था कि देखो लाइन जब पैरेलल होती है तो आप क्या करोगे, सेम उसके डीआरएस यूज करोगे। लेकिन एक लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये हमने यहां मान लिया। अब पॉइंट आपके पास क्या गिवन था, 1 2 3, तो आप यहां लिखोगे x माइनस 1, इसका डीआरएस क्या है 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 5, z पॉइंट था इसके पास 3 आएगा ना, z माइनस 3 अपॉन माइनस 5। ये हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गया। ये कौन सी फॉर्म होगी लाइन की, कार्टेशियन फॉर्म कह दो आप इसे। अब यहां इसके इक्वल टू आप लेमडा लेट कर लेना, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इक्वल टू लेमडा लोगे। तो लेमडा लेने के बाद आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहां से x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लेमडा, सो x इक्वल टू लेमडा प्लस 1, और y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, तो y इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2, z माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लेमडा, सो z इक्वल टू माइनस 5 लेमडा प्लस 3। ये हमने x y और z का वैल्यू यहां से फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। भाई आपके पास ये कंसेप्ट आ गया तो आप यहां से लिखोगे क्या, यहां से आपको क्या लिखना है कि इसको आपको लाइन को जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या होता है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, भाई एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के इक्वल टू लेमडा प्लस 1 आई के प्लस 2 लेमडा प्लस 2 जे के प्लस माइनस 5 लेमडा प्लस 3 के। इसको आप लिख दीजिए आर वेक्टर से डिनोट कीजिए, ठीक है। और हमारे पास यहां से क्या आएगा, ध्यान देना भाई, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के और फिर प्लस लेमडा। अब देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया, फिर लेमडा बाहर ले लीजिए आप, क्या आएगा हमारे पास, आई के प्लस 2 जे के माइनस के, आई के प्लस 2 जे के और माइनस का 5 के। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ दी लाइन आ गया जो इस प्लेन के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से फाइंड करोगे आप, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा डिफरेंट टाइप की डाउट्स एंड प्लेन का टॉपिक, इसकी मिसलेनियस हमने स्टार्ट कर दी है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।